आप सभी साथियों को ऑन एग्जाम जीके की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 14 मार्च 2025 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में शामिल किया गया है। वीडियो के लास्ट में आपसे 2 प्रश्नों का टेस्ट लिया जाएगा जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा वेव 3 डेवलपर हब बन जाएगा? तो ये भारत वर्ष 2028 तक बन जाएगा। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। भारत में वेव 3 टेक्नोलॉजी का विकास तेजी से हो रहा है और विशेषज्ञों के अनुसार 2028 तक यह दुनिया का सबसे बड़ा वेव 3 डेवलपर हब बन सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS इम्फाल ने किस देश के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया है? तो ये मॉरिशस में भाग लिया है। राइट ऑप्शन डी होगा। INS इम्फाल को भारत और मॉरिशस के बीच बढ़ते समुद्री सहयोग को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस प्रांत में एक यात्री ट्रेन का अपहरण कर लिया है? तो ये अपहरण किया है बलूचिस्तान प्रांत में। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। बलूच लिबरेशन आर्मी एक विद्रोही संगठन है जिसने हाल ही में बलूचिस्तान प्रांत में एक यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से नवाजा है? तो ये प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस ने नवाजा है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। मॉरिशस ने भारत के साथ मजबूत संबंधों और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस जियो ने किस कंपनी के साथ सैटेलाइट से इंटरनेट प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो ये स्टारलिंक के साथ किया है रिलायंस ने। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। रिलायंस जियो और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहला सौर वेदनाम उत्सव संपन्न हुआ है? तो पहला सौर वेदनाम उत्सव जो कि बिहार राज्य में संपन्न हुआ है। राइट ऑप्शन बी होगा। पहला सौर वेदनाम उत्सव बिहार में वीरता और बलिदान को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी है? तो माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में रखी है। राइट ऑप्शन सी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट कैंपस स्थापित कर रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IFA 2025 का आयोजन किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार का आयोजन जो कि 2 दिवसीय रहा, इसका आयोजन अभी हाल ही में जयपुर में किया गया। राइट ऑप्शन ए होगा। IFA 2025 का आयोजन पहली बार जयपुर में किया गया जिसमें कई बॉलीवुड सितारों ने भाग लिया है। अगला प्रश्न है, 12 मार्च 2025 को किस दिवस के रूप में मनाया गया जो धूम्रपान के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है? तो 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया, नो स्मोकिंग डे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है ताकि लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। ये इम्पोर्टेंट है। धूम्रपान निषेध दिवस जो कि हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, उसमें कोई भी तारीख पड़ सकती है, जैसे इस बार 12 मार्च पड़ी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लापता लेडीज ने IFA के कौन से संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये 25वां संस्करण था IFA में जिसमें लापता लेडीज फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। फिल्म लापता लेडीज को अपनी अनूठी कहानी और निर्देशन के लिए IFA 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाना, ये इस बार सी ड्रैगन 2025 का मुख्य उद्देश्य था। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीवंत सांस्कृतिक उत्सव पारंपरिक नृत्य चापचरकूट 2025 किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया गया है? तो ये मिजोरम राज्य में मनाया गया। राइट ऑप्शन बी होगा। चापचरकूट मिजोरम का एक पारंपरिक त्यौहार है जिसे वसंत ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो बी सही जवाब हो जाएगा। 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। सरकार ने टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत वायु प्रदूषण में वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो भारत वायु प्रदूषण में वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है, जिसमें कई शहरों में उच्च प्रदूषण स्तर दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में 5G एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो 5G एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। और सभी साथी ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश का लखनऊ एकमात्र ऐसा शहर होगा भारत का जहां से 5 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे, ये ध्यान रखेंगे। भारत का पहला 5G एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। साथियों, ये थे आज के MCQ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब 2 प्रश्नों का टेस्ट कर लेते हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 मार्च, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 9 मार्च, ऑप्शन डी 10 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए विधेयक पारित किया है? आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी दिल्ली। तो इन 2 प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने होंगे। साथियों, वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद साथियों।